बिहार के अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। आसमान से आग बरस रही है। उमस और गर्मी से लोगों का जीना बेहाल है। सड़कें वीरान हो गई है। दोपहर की हवा में नमी की मात्रा केवल 30% होने के साथ चिलचिलाती धूप के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आगामी 72 घंटे तक प्रदेश में मौसम के तेवर तीखे ही रहने की आशंका है। फिलहाल बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्णिया, मोतिहारी, कटिहार समेत 9 शहरों में शनिवार को भी हीट वेव के हालात रहे। पूसा कृषि विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में अगले 5 दिनों तक मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक जाने और न्यूनतम तापमान के 25 से 27 डिग्री तक रहने की संभावना बताई गई है। इस दौरान 13 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। मुजफ्फरपुर में अगले 10 दिनों तक भीषण गर्मी का प्रकोप रह सकता है। मौसम का मिजाज इतना गर्म होने के कारण लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। डिहाइड्रेशन और लू लगने की शिकायतें बढ़ रही है। लोगों ने बढ़ती गर्मी से हो रही परेशानी पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। तो परेशानी बहुत है, मतलब कोर्ट आने में इतना न अधिवक्ता आ रहे हैं, न वकील आ रहे हैं, काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आप लोग कैसे अपना बचाव करें इतना गर्मी में? किस तरीके से आते हैं घर से और फिर जाने में क्या परेशानी हो रही है आने जाने में? चैम्बर में रहना पड़ रहा है। काम करने गए फिर चैम्बर में चले आए, इतने ना तापमान बढ़ गया हुआ है। धूप बहुत तेज है उसमें हाँ, आप लोग कैसे बचाव कर रहे हैं? काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इस बार जो गर्मी है वो बेतरतीब गर्मी है और इसका इतना भयानक रूप है कि हम वकीलों के ऊपर, इस पेशे के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव है। न मुवक्किल आ रहे हैं और इस वजह से काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है और आने जाने में हम लोगों का पूरा सुबह से लेकर के शाम तक अपने चेंबर में, अपने कमरे में बंद ही रहना पड़ रहा है। वैसे तो पंखे की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी वो रूम इतना गर्म हो जा रहा है कि काम करने की क्षमता घटती जा रही है और बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव है। शायद ही कोई घर बचा हो जहां बच्चे प्रभावित नहीं हुए हों और यह मौसम पता न कितना और दूर तक जाएगा। वैसे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून की जो उम्मीद है वो आएगी तो शायद कुछ राहत मिले, लेकिन अभी बहुत बेहाल गर्मी है और इससे काफ़ी परेशान हैं हम लोग। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार ठाकुर, अधिवक्ता मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट। हाँ, इस वर्ष तो मामूली गर्मी नहीं है, बड़ी भीषण तापक्रम से हम लोग गुजर रहे हैं। और कचहरी की स्थिति तो ये है कि अभी तक मॉर्निंग होता था, लेकिन इसी साल से डे हो गया और हम लोगों को दिन में बड़ी परेशानी हो रही है। ऐसा भीषण गर्मी हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा था। बहुत बहुत लोगों को कष्ट है। अब वर्षा भी नहीं हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पानी पीने के लिए आप लोगों को क्या सुविधा है? पानी पीने का तो हम लोग के यहाँ आरओ है, उससे काम चल जाता है पीने के लिए एसोसिएशन में। लेकिन हम लोग के घर पर इस सब में तो लेयर पानी का बहुत, जहाँ 45 मिनट में 1000 लीटर का टंकी भर जाता था, अभी 2-2 घंटा, अढ़ाई घंटा भी चलता रहता है, तब भी पानी नहीं भरता है, टंकी नहीं भरता है। बहुत स्थिति खराब है कि अपना काम कैसे छोड़ देगा। जिसको जो काम है उसको तो करना ही है। भीषण परेशानी से गुजर रहे हैं। अभी वर्तमान परिवेश में जो एटमॉस्फेयर है उसमें गर्मी का 40 से ऊपर ही पारा रहता है, जिसमें अभी कचहरी परिसर में जो भी क्लाइंट आते हैं या जो भी लोग अपने काम से आते हैं, वकील साहब लोग, सभी को परेशानी और सभी परेशानी है। सभी उस परेशानी में कोई गमछा लेकर के आते हैं, कोई रुमाल से अपना सर ढकते हैं। लेकिन बतलावेंगे कि वर्तमान परिवेश में अभी जो है पूरे मुजफ्फरपुर ज़िला में, ऐसी परिस्थिति में मुजफ्फरपुर ज़िला में सबसे पहले बच्चों पर लोग ध्यान दें और बच्चों को बाहर धूप में नहीं निकलने दें, उनको पानी पिलावें। कचहरी में भी जो लोग आते हैं, वकील साहब हों या क्लाइंट हों, उन लोगों को भी पानी पीना चाहिए, शरीर को ढक कर के रखना चाहिए। और पानी का व्यवस्था जहाँ तक सवाल है तो दोनों संघों में पानी की व्यवस्था है। पानी लोग समय पर पिए, कड़ी धूप से बचें और ग्रामीण वातावरण या शहरी वातावरण में भी अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए धूप में नहीं निकलने दें
और उन लोगों को जो हम लोगों के यहाँ प्रारंभिक होता है, जैसे आम का पका करके, आम को उबाल करके उसका पानी शरबत बना करके उन लोगों को पिलावे, उनका बचाव करें। और यही कहना है कि वर्तमान परिवेश में जो एटमॉस्फेयर है उससे बचाव, बच्चों का बचाव, सियानों को बचाव, सभी को बचने की ज़रूरत है और बचाव करना चाहिए। देखिए अभी जो इस बार जो धूप जो पड़ रहा है, तो यह धूप के बारे में समझिए कि लोग सोचा भी नहीं था जितना धूप हमारे उत्तर बिहार में और ख़ासकर मुजफ्फरपुर में, तो समझिए कि धूप इतना ज़्यादा है कि लोग समझ नहीं पा रहा है। सवेर में 8 बजे के बाद में लोग घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। और अभी लोग शहर में, बाज़ार में या कहीं पर भी जो लोग जा रहे हैं, तो किसी को अगर ज़रूरत है तो निकलना पड़ ही रहा है। लेकिन धूप एकदम बेतरतीब ढंग से है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रह रहा है, 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है। और उसमें समझिए कि अब तो ऐसा स्थिति हो गया है कि जगह जगह पर अब लोगों को ठंडा पानी की व्यवस्था पर भी जो है सो ध्यान देना होगा सरकार को, कि अब ठंडा पानी का भी व्यवस्था, क्योंकि अब लोग तुरंत पानी पीता है और तुरंत जो है सो फिर से प्यास लग जा रहा है। बहुत ज़्यादा भीषण प्रचंड धूप है और ऐसा धूप पड़ रहा है, इसमें हमें लगता है कि जो प्रकृति अपने आप में जो है सो जो बदलाव करती है, वही अब बदलाव हो रहा है। कि अब समझिए कि पेड़ पौधे काफ़ी अनायास ढंग से काफ़ी मात्रा में कटा, जिसका परिणाम है कि आज आम जनजीवन जो है सो इसका माने परिणाम जो है भुगत रहा है। कारण यह है कि अब सड़क पर भयंकर लू चल रही है, मार्केट में चलना मुश्किल है, तो बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, काफ़ी प्रचंड धूप है।